आज मैं अच्छे से सोया नहीं, इसलिए मेरा पूरा दिनचर्या ख़राब हो गया। आज मैं अच्छे से सोया नहीं, इसलिए मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और आज मैं अच्छे से सोया नहीं, इसलिए मुझसे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है बैक टू नेचर शो में। और आज के हमारे जो बैक टू नेचर का टॉपिक है, विषय है, वो स्लीप डिसऑर्डर पे है। यानी कि नींद हमारे जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन आजकल हर किसी दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर है। इसलिए आज के इस बैक टू नेचर एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास गेस्ट जुड़ी है, जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका उदावत। अगर मैं मैम के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूं तो मैम MBBS है, DNB है, गट हेल्थ एक्सपर्ट है, साथ में लाइफ स्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट भी है। तो चलिए हम सब मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। मैम आज का विषय स्लीप है और अक्सर हमको नींद बहुत प्यारी होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा नींद ज़रूरी क्यों है? नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद में हमारा पूरा जो रिपेयर है बॉडी का, वो जैसे कैसे सर्विसिंग होता है हर चीज़ का, वैसे रिपेयर जो है एवरीडे बेसिस पे नींद के समय पे होता है। क्योंकि पूरे दिन जो आप काम कर रहे हो, आपके कोशिकाएं, आपका सेल सब काम कर रहे हैं, तो उनका रिपेयर, रीजनरेशन और उनका रेस्टोरेशन, वो सारा काम नींद में होता है। तो अगर आपने आपका नींद कम किया, मतलब आपने आपका रिपेयर और रेस्टोरेटिव जो प्रोसेस है पूरी बॉडी का, वो कम किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपका ब्रेन एक्टिव करना है, इसलिए क्योंकि हमारा सुबह ब्रेन एक्टिव होता है इसलिए हमें रात को सोना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू हैव अ अलर्टनेस कि आपका ब्रेन एक्टिव है। ये पूरी बॉडी का जो रिपेयर प्रोसेस है वो सब नींद में होता है। तो अगर आप नहीं सो रहे हो, मतलब आप अपना रिपेयर कम कर रहे हो, मतलब आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज्ड छोड़ रहे हो जो पूरे दिन उन्होंने काम किया। तो धीरे 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 लंबे समय तक अगर नींद के आपने ऐसा किया तो बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है और 1/3 ऑफ आपका लाइफ टाइम नींद में गुजरता है। तो ये नेचर ने जो नींद का प्रोसेस बनाया है बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ में, कि जब हमारा सन जब सेट होता है, जब सूर्यास्त होता है, तो धीरे 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 बॉडी जो है रेस्ट की अवस्था में जा रही होती है, विश्राम की अवस्था में। उसका ये रीज़न है कि तभी रिपेयर होगा। तो आप नींद को कभी भी लाइटली ना लें और उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैम हम देखें ना, जिस तरह से जनरेशन में आजकल बदलाव आ रहा है, दिनचर्या में लोगों की बदलाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को एक नाम है स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। तो मैं जानना चाहूँगी स्लीप डिसऑर्डर है क्या? स्लीप डिसऑर्डर कब बोलेंगे हम, कि जब आपकी जो नींद, या तो आप पूरी तरीके से नहीं आ पा रही आपको, या तो नींद जब आप सोने जाते हैं तब आपको नींद आती ही नहीं है, उसको बोलते हैं स्लीप ऑनसेट प्रॉब्लम। ठीक है। अगर नींद जल्दी आ गई किसी को तो वो बार बार बीच में उठते हैं, उसको बोलते हैं स्लीप फ्रेगमेंटेशन इश्यूज़। और फिर एक होता है कि हम सो तो गए, थोड़ी देर 3-4 घंटे सोए, लेकिन हम जल्दी उठ जाते हैं, हम 3-4 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो वो हो गया डिलेड ऑनसेट, मतलब बाद में आपको प्रॉब्लम हो रही है अवेकनिंग में। तो ये सारे ही फेजेस हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के। नॉर्मली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है स्लीप डिसऑर्डर का, अगर आप ओवरवेट या ओबेस हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, नींद के समय पे हमारी जो नेक की जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाएंगी और ऑलरेडी यहाँ पे फैट है, तो जो हमारी जो सांस की जो पूरी नली है उसको दबाती है, उसकी वजह से सांस प्रॉपर नहीं आती और फिर ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाती है और उसकी वजह से स्लीप एपनियाज होते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका वेट ज़्यादा है। तो इसके सिम्टम क्या है, खर्राटे आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खर्राटे आ रहे हैं और वेट ज़्यादा है आपका, तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए स्लीप स्टडी कराना चाहिए, मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। लेकिन और भी कई कारण हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के, जैसे किसी को दिन में नींद आती है, नार्कोलेप्सी जिसको बोलते हैं। आपने सुना होगा इंसोम्निया मुझे हो रहा है, जिनको वेट ठीक है लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है। फिर उसके कई सारे कारण हैं, बट स्लीप डिसऑर्डर्स में सिंपल इंसोम्निया भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है, नार्कोलेप्सी भी हो सकती है। ये अलग अलग नाम हैं और इनके थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी अलग अलग हैं, बट इन सब में कॉमन यह है कि नींद तो डिस्टर्ब होगी और आपको दिन में ज़्यादा नींद आई। मैम बिल्कुल, जैसे कि आपने स्लीप एपनिया, जैसे मैं उस पर भी आऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो कॉमन सिम्टम्स हैं, कब पता चले कि हमें कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है?
तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक तो आपकी नींद बीच बीच में आपकी उखड़ेगी, सोने के बाद रात को हर 1-2 घंटे में आप नींद में से उठोगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, या आप सो ही नहीं पाओगे। मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाओगे, और पूरे दिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि नहीं मैं तो अच्छे से सोए, लेकिन अगर आपको पूरे दिन में थकान महसूस हो रही है बिना किसी कारण के, बिना कुछ ज़्यादा काम किए, इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। दूसरा होता है कि आपको नींद, डे टाइम सोमनोलेसेंस बोलते हैं हम उसको, कि दिन के समय बहुत ज़्यादा नींद आना। अगर दिन में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप अपना कुछ एक्टिव काम करते करते सो जा रहे हो बार बार, एक जो पोस्ट लंच जो एक थोड़ा सा नैप आता है वो अलग है, लेकिन पूरे दिन में बार बार आप सो रहे हो, इसका मतलब आपको स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है। और दूसरा होता है इरिटेशन, क्योंकि आप सोए नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, मल्टीपल बॉडी पेन्स होंगे, हेडेक होने लगेगा, किसी किसी को एसिडिटी होने लगेगी। तो ये सारे के सारे लक्षण हैं कि आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है। तो आपको स्लीप स्टडी कराना चाहिए, या एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, या ये देखना चाहिए कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी स्लीप पूरी नहीं हो रही है। मैम कहीं ना कहीं आपने पोस्ट लंच नैप के बारे में बात करी, हम जब आप ऑफ द कैमरा भी कुछ नैप के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगा एक परफेक्ट नैप कब लिया जाए? नैप हम उसको बोलते हैं कि हम बीच में एक छोटा सा रेस्ट या रिलैक्सेशन कर रहे हैं, जो भी। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि 20 मिनट्स अगर आप पोस्ट लंच सो रहे हैं, 20 to 30 मिनट्स इट्स फाइन। उससे ज़्यादा अगर आप सोएंगे तो फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है। और आपकी फिर चांसेस हैं कि आप रात को, अगर आप लेट सोते हैं तो आप रात को फिर ज़्यादा खाते भी हैं, क्योंकि क्रेविंग्स होती है, रात को वापस भूख लग जाती है। तो फिर ये विशियस साइकिल है। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा सोने लग गए तो भी गलत है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस मेंटल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, और आपको समय मिल रहा है 15 to 20 मिनट्स नैप लेने का, तो वो हेल्दी है। लेकिन बिल्कुल भी नहीं सोना या बहुत ज़्यादा सोना फिर अनहेल्दी है डे टाइम में, क्योंकि आपका रात का पूरा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैम जैसे कि आजकल हम जनरेशन को बहुत ब्लेम करते हैं, और हमारा जो ये जीवनचर्या है कहीं ना कहीं परिवर्तन हो चुका है। लोग 8-8, 10-10 घंटे का काम करते हैं, तो उसमें हम अपने रूटीन को और स्लीप साइकिल को कैसे ठीक करें? इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, आजकल स्क्रीन का बहुत यूज़ हो रहा है। लोग लैपटॉप पे लेट नाइट काम कर रहे हैं, या जो मोबाइल्स पे खाली टाइम में बैठ के सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रात को बिंज वॉचिंग टीवी की हो रही है। तो सबसे पहले तो अगर आपको दिनचर्या में कुछ चीज़ अभी के जो भी आज का जो लास्ट 5-10 ईयर्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो कि पहले तो आप ये अवेयर हो जाओ कि आप कितना अननेसेसरी स्क्रीन टाइम आप बढ़ा रहे हो अपना, जो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक टाइम न्यूज़ देखना है या कोई एक पर्टिकुलर अपना एंटरटेनमेंट का 1 घंटा देखना, वो देख लिया, लेकिन आप कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप मोबाइल्स स्क्रॉल कर रहे हो या बिंज वॉचिंग कर रहे हो, रोज़ रात को आप 1-1, 2-2 बजे तक आप सोशल मीडिया पे हो, तो फिर ये आगे जाके बहुत सारी डिजीज़ेज़ अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आप वही करेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद में आता है कि आप अपना जो आहार है वो टाइम पे लें। अगर आप 7 बजे से पहले डिनर करते हैं तो बॉडी में डाइजेशन हो जाएगा 2-3 घंटे में, और 9-10 बजे तक आप सोएंगे, बॉडी शांत रहेगी और नींद अच्छी आएगी। अगर आपने बहुत लेट नाइट खाना खाया है तो एक्सेस शुगर पीक्स आपके ब्रेन को सोने नहीं देते, या आपने लेट नाइट स्वीट्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता रहता है, तो सोने की अवस्था ही नहीं आ पाती, फिर आपका सुबह का शेड्यूल गड़बड़ होगा। दूसरा, बायोलॉजिकल क्लॉक हर इंसान में सेट है ब्रेन में, और वो अपनी जो सूर्यास्त होता है और जो सनराइज़ होता है उसके हिसाब से। अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं सो रहे हैं, आप लेट नाइट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, तो आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि आपने नेचुरल जो सिस्टम है रिपेयर का उसको चेंज कर दिया है। तो सोना आपको टाइम पे है, टाइम पे 1-2-3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, आपका जो लास्ट मील है, और फिर टाइमली उठना है, और फिर एक्सरसाइज करना है मॉर्निंग आवर्स में। मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होएगी। तो ये तीनों फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चारों फैक्टर मैं ये बोलूँगी कि अवॉइड सोशल मीडिया एंड अननेसेसरी स्क्रीन यूज़, डू फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में एक्सरसाइज, टेक गुड फूड इन द डे टाइम नॉट इन द नाइट टाइम, and avoid caffeinated beverages like tea, coffee, excess alcohol and cold drinks in the night. ये सब अगर आप रात के समय या 4 बजे के बाद या शाम के समय ले रहे हैं
तो आपकी रात की पूरी स्लीप डिलेड हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे मैं सो तो जाता हूँ बेड पे लेकिन मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर रखा है विद ये सारे प्रोडक्ट्स। मैम जब हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर से किस तरह की परेशानियाँ, वहाँ आपने एक टर्म बोला था स्लीप एपनिया, तो मैं जानना चाहूँगा इस बीमारी के बारे में। स्लीप एपनिया, एपनिया हम बोलते हैं कि जब हमारी ब्रीदिंग रुक जाती है, ठीक है, उसको एपनिया बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में। तो अगर ये मोर देन 20 सेकेंड्स है तो इट्स सिग्निफिकेंट, वी कैन नॉट, उसमें क्या होगा, अगर थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग रुक गई तो फिर ऑक्सीजनेशन ऑर्गन्स का और ब्रेन्स का अफेक्ट होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्योंकि आपका बार बार एक्सेस फैट की वजह से सांस की नलियाँ दब रही है और ऑक्सीजन नहीं हो पा रही है, तो कुछ कुछ समय के लिए ब्रीदिंग रुक रही है। तो ब्रीदिंग रुकने की वजह से आपने कुछ लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, अचानक से उठ जाते हैं, क्योंकि अचानक से जब ब्रेन में हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो ब्रेन स्टिमुलेट होकर उठाता है, तो उस चक्कर में नींद कभी पूरी हो ही नहीं पाती है उन लोगों की, और फिर वो दिन में सोते रहते हैं। और ये वजह से लोगों को वेट बढ़ने लगता है, उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, उनको एसिडिटी इश्यूज़ ज़्यादा रहने लगते हैं। और अगर हमने रिपेयर टाइम ही कम कर दिया तो स्लीप एपनिया से बहुत सारे क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ जाते हैं या उनका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं आता उनमें, क्योंकि स्लीप की वजह से उनका शुगर बढ़ा हुआ है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए सीपैप मशीन्स हैं जिनसे हम रात को सोते टाइम उनको सपोर्टिव मशीन्स देते हैं, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं कि आप अपना वेट लॉस करो, ठीक है। वो दोनों काम के साथ में धीरे धीरे आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जब आपने स्लीप एपनिया बोला तो कहीं ना कहीं एक मेमोरी में मेरे एग्जांपल आ चुका था कि कहीं ना कहीं अगर एक मेरे रिलेटिव को स्लीप एपनिया है, उनकी वाइफ को रात भर उनके साथ बैठना पड़ता है क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती, तो कहीं ना कहीं उनकी शुरुआती दौर खराटों से हुई थी। तो क्या किसी को शुरुआती खराटे हो तो उसको थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए? अवेयर हो जाना चाहिए, और एज ए एक्सपर्ट स्लीप स्टडीज़ है आजकल, आपकी ओवरनाइट सेंसर्स लगा के वो पूरा आपका स्लीप पैटर्न चेक करते हो, तो अपना स्लीप स्टडी कराओ। अगर आपको दिन में नींद ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा खराटे, आप ओवरवेट हो, थकान हो रही है, तो अपना स्लीप स्टडी कराओ, और अकॉर्डिंगली स्लीप स्टडी के रिजल्ट्स के हिसाब से हम डायग्नोस करेंगे कि कितना माइल्ड, ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से हम आपको गाइडेंस बताएंगे कि किस केस में क्या करना है। बट एक जो जनरल मैंने लाइफस्टाइल आपको बताई है, वो सब केसेस में इवन हेल्दी इंडिविजुअल टू मेंटेन एक बराबर स्लीप क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो तो सबको ही करना है, बट स्पेशल केसेस में स्लीप स्टडी आपको कराना ही रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट होता है। स्लीप स्पेशलिस्ट भी होते हैं उसके लिए। अब जब आपने मैम स्लीप पेटेंट्स की बात करी, स्लीप स्टडी की बात करी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक अच्छी नींद कितने घंटे की होनी चाहिए? सो आइडियली 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटे बिना किसी इंटरप्शन के सबको सोना चाहिए। ये एवरेज है अडल्ट्स का, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स ऑफ लाइफ में बच्चे ज़्यादा सोते हैं। जो फर्स्ट ईयर्स होता है उसमें शुरू के 3 महीने में बच्चे 18 आवर्स सोते हैं, फिर धीरे धीरे स्लीप कम होती जाती है। बच्चों की एज में अराउंड 9 to 10 आवर्स एडिक्वेट स्लीप होती है। बट एक अडल्ट की हम बात करें, जनरली हमारे एज के जो हैं उनको मिनिमम 7 से 8 घंटे। कोई भी अगर लेस देन 7 आवर्स, 7 से घंटे से कम सो रहा है तो वो फिर इनसफिशिएंट स्लीप में है, उसको प्रॉब्लम होगा। या 8 घंटे या 9 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो 7 से 8 घंटे इज़ आइडियल, यू शुड हैव एन अनइंटरप्टेड स्लीप। मैम हमारे एक हिंदी में कहावत है जो हम सब सुनते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, लेकिन आजकल ये जो मन है स्ट्रेस ईटिंग बहुत करा रहा है, तो स्ट्रेस ईटिंग भी कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर का कारण है, उस पर आप थोड़ा बात करें। सी क्या होता है ना, लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो कहीं और से सुख ढूंढ रहे होते हैं, प्लेजर ढूंढ रहे होते हैं, और सबसे इजी होता है अकेले बैठो और कुछ भी चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओ अपना। तो वो क्या कर रहे हैं, प्लेजर ढूंढ रहे हैं स्ट्रेस के टाइम, और उससे उनका माइंड काम हो रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न दे ईट, ठीक है, कि स्ट्रेस ईटिंग, कुछ लोग बोलते हैं ना हम चॉकलेट खाते हैं और हमें अच्छा लगता है, तो स्ट्रेसफुल ईटिंग से क्या, आपने बहुत सारा खाया और अपने ब्लड में शुगर पीक्स बढ़ा दिया, और एक बार शुगर पीक्स बहुत ज़्यादा हो गए और पेट को एक्टिवेट कर दिया डाइजेशन के लिए, तो फिर नींद का जो हार्मोन है, जो मेलेटोनिन है, वो कुछ समय के लिए सप्रेस हो जाएगा, तो उतने देर तक ब्रेन को नींद नहीं आएगी। तो स्ट्रेस इटसेल्फ विल कॉज प्रॉब्लम्स इन द स्लीप, मतलब आपको प्रॉब्लम आने वाली है सोने में, और स्ट्रेस के वजह से जो फिर हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो एडिक्शन में जाते हैं, या लेट नाइट पार्टी करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा फूड खाते हैं। स्पेशली हम रात को नेगेटिव खाना खाते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह हर कुछ हेल्दी चलता है, इंसान सुबह फ्रूट्स भी खाते हैं या
कुछ हेल्दी चीला खाएंगे Juices या वगैरह। पोहा खाएंगे या इडली खाएंगे, रात तक आते आते उनका मन करता है कुछ तो स्वीट खा लो, कुछ तो चॉकलेट खा लो, कुछ तो मिठाई खा लो। रात को क्या होता है, क्योंकि रात को ओवरऑल सन एनर्जी नहीं है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन ऑलरेडी होती है, तो वो टाइम पे नेगेटिव फूड हम ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। मैम आज से हम थोड़ा पुराने दिनचर्या में जाएं तो लोग सूर्य देवता को अर्घ देते थे, विटामिन डी को। आजकल न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी हो चुकी है, तो क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी भी स्लीप डिसऑर्डर को प्रमोट करती है? हाँ, अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर आप में खून की कमी है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी है, तो फिर आपको स्लीप ऑनसेट में इशू आ सकता है। डायरेक्टली नहीं आएगा, इनडायरेक्टली जो हमारे शरीर में बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म हमारे सेल में हो रहे हैं उन सब में इनका ज़रूरत है। तो अगर हम एडिक्वेट आहार नहीं लेंगे और हमारे सप्लीमेंट्स हमें पता नहीं है कि कितना चल रहा है, तो स्लीप ऑनसेट आएगा। बट इनडायरेक्टली उतना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, क्रेविंग्स बढ़ेंगी, और फिर आप गलत टाइमिंग्स चूज़ करेंगे, और इरिटेबिलिटी बहुत रहेगी उन केसेस में, और वीकनेस बहुत रहेगी। तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो साइकिल है, जो हमारा बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे स्लीप के इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैम अक्सर जैसे कि हम चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन आज के दिनचर्या की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास काम बहुत है, पेरेंट्स भी जो है, मदर भी फादर भी जो है अपने काम पे निकल जाते हैं, तो बच्चों में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उनमें सोशलाइज होने की कमी कम पड़ जाती है, ना अच्छे से प्रॉपर वो कुछ सीख पाते, ना अच्छे से स्लीप ले पाते। तो मैं थोड़ा आप जैसे कि एक बच्चों के पेट की खुद एक डॉक्टर है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, कुछ आप हमारे दर्शकों को एडवाइस देना चाहते हैं? बच्चों के केस में आप एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारा बाहर का प्रोसेस्ड फूड है, पहले तो आप वो बंद करिए। लोग, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट से, और ये जो पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता है, तो आप एक तो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। दूसरा, उनका शुरू से उनको मोबाइल्स और लैपटॉप्स और स्क्रीन्स ना दें। जितना कम वो यूज़ करेंगे, उनको कम आदत होगी इन चीज़ों की, वो एडिक्शन में नहीं जाएंगे। उनका एक फ़िक्स टाइम रखिए कि ये आपका पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम पे आप इसको यूज़ करो, और एक 8-9 बजे के बाद रात को उनके पास मोबाइल लैपटॉप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनको रात को किसी को कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उनका टाइमिंग स्क्रीन्स का फिक्स कीजिए। और तीसरा, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी करनी है बच्चों को। तो बच्चों के केसेस में ये नहीं है कि हमको टिपिकल एक ही चीज़, बच्चों को आउटडोर गेम्स में आप भेजें, कि कोई किसी को जो उनको पसंद है, जैसे किसी को खेलना पसंद है, बट आउटडोर गेम, बैठने वाला कोई भी गेम नहीं। क्योंकि जैसे आपने फुटबॉल के लिए भेज दिया, क्रिकेट के लिए भेज दिया, बैडमिंटन के लिए, किसी को स्विमिंग पसंद है, बट रोज़ उनको कम से कम मिनिमम 1 आवर तो सभी बच्चों को फिजिकली एक्टिव कुछ ना कुछ क्लास करना ही चाहिए। और देन आई टोल्ड यू कि पूरा आपका जो बैलेंस जो मील है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे सुबह दूध के साथ ब्रेड दे दिया, बिस्किट दे दिया, चॉकलेट दे दिया, वो सब देने की वजह से हम 2-3 अच्छी हेल्दी मील नहीं दे पाते। तो मैं ये हमेशा कहना चाहूँगी कि पैकेट फूड बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो ना दें, और शुरू से वो आदत डालें। अगर आपने शुरू में आदत नहीं डाली तो बाद में बच्चा बड़ा होकर नहीं सुनने वाला। तो शुरू से हेल्दी नेचुरल फूड ही उनको इंट्रोड्यूस करें, पैकेज फूड उनको इंट्रोड्यूस ना करें जब तक कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई रेयर सीन है जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है। घर का बना हुआ फूड देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। मैम आप इतने सारे स्पेशलिस्ट के साथ एक मैं कहूँगा मेडिटेटर भी हैं, ध्यानी भी है। स्लीप इसलिए डिसऑर्डर हो जाता है हमें क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, स्ट्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ध्यान एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारी बीमारियों को हमको निजात पाता है। तो आप मेडिटेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली अगर ये सब में से कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट है तो मैं बोलूँगी रोज़ थोड़ा बैठ के अपने साथ बैठो बस। क्योंकि जब हम अपने साथ बैठेंगे और अपने अंदर की जो यात्रा है वो हम अगर चालू करेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे या किसी भी डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि भगवान ने आपको ऑलरेडी वो एनर्जी के साथ में पैदा किया है। तो जो मेडिटेशन है वो आपकी इनवर्ड जर्नी है, और जो ये आउटर 5 आपकी सेंसेस है वो आपकी आउटर परसेप्शंस हैं। लेकिन अगर हमने मेडिटेशन नहीं किया और हमारी इनवर्ड जर्नी हमने देखी नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हम कंफ्यूज्ड रहते हैं लाइफ में। कुछ भी खा रहे हैं, क्या कभी भी सो रहे हैं, कुछ लाइफ का एम नहीं होता।
तो मेडिटेशन तो हर इंसान के लाइफ में होना चाहिए, हर एज में होना चाहिए, और बच्चों को जब से समझ आनी चाहिए सबको करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन जो है ये एक अवेयरनेस है अपने आप को अंदर देखने की, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे थॉट्स कैसे हैं। जैसे ही हम आँख बंद करेंगे सबको वो पता चलता है, और जितना देर तक आप बैठते जाएंगे आपको पता चलेगा ये अननेसेसरी चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप आँख बंद करके अंदर जाएंगे ही नहीं तो क्या होगा, आप आउटर सेंसेस से ही कनेक्टेड रहेंगे और आप कंफ्यूज्ड लाइफ जीते रहेंगे जहाँ प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पीस, साइलेंस कहीं पे भी नहीं है। तो आँख तो बंद करनी पड़ेगी, और रिचार्ज जो हमेशा मेडिटेशन करने से ज़्यादा होगा बजाय कि आउटर एक्टिविटीज़ करने से, क्योंकि जब आप आँख बंद करेंगे अपनी एनर्जीज़ को फील करेंगे, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम एज अ डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन से बहुत सारे वेव्स निकलते हैं। तो अनटिल हम खुद पे कॉन्सेंट्रेट ना करें तब तक वो रिचार्ज प्रोसेस नहीं हो सकता। तो मेडिटेशन आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस भी ठीक करेगा, आपके रिलेशनशिप भी ठीक करेगा, आपका पर्पस और आपको मीनिंग देगा ये लाइफ को जीने का, कि आपका क्या पर्पस है इस लाइफ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के केस में जहाँ पे इतना कंपटीशन, इतना पॉपुलेशन है, देयर इज़ अ फियर कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो क्लैरिटी आपको देगा कि मैं किस चीज़ के लिए और क्या करने के लिए बना हूँ या बनी हो, और फिर आप कोई भी आउटर सिचुएशन से अफेक्ट हुए बिना लाइफ को बहुत ही क्रिएटिव, प्रोडक्टिव वे में जी सकते हैं, खुद के लिए भी और पूरे समाज और अपनी फैमिली के लिए भी। बिल्कुल दोस्तों, हम पीएमसी हिंदी पे लगातार ध्यान के बारे में प्रचार प्रसार करते रहते हैं, वेजिटेरियनिज़म को हम काफ़ी प्रमोट करते हैं, और मैम ने भी अभी ध्यान के बारे में इतने फ़ायदे बताए। तो हमें अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में कहीं ना कहीं ध्यान को ऐड करना चाहिए। ध्यान करने का कोई भी समय नहीं, जब भी आपको समय मिले आप ध्यान कीजिए और अपने शरीर को जाने, अपनी आत्मा को जाने। मैम, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, हम शुरू से पहले एपिसोड से बात करें आपसे कि आपने इतनी अपनी जर्नी करी है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी एडवाइस देनी चाहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और कुछ और आपने जो अपने पूरे सफ़र में एक्सपीरियंस करा हो? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले इस सेशन के बाद में आंखें बंद करिए और अपने आप को सबसे पहले महसूस करिए कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। अगर आपने ये धीरे धीरे खुद को समझना चालू किया तो लाइफस्टाइल चॉइसेस, आहार, व्यवहार, विचार, ये अपने आप ही आपके अंदर उतरता जाएगा और लाइफ सिंपल होती जाएगी। तो आई थिंक एक ही मंत्र है कि जीवन को थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ जीना चालू करें, और आई थिंक आपके प्लेटफॉर्म के साथ में ये बहुत इजीली संभव है, क्योंकि आप हर तरह से उनको गाइडेंस दे रहे हैं बिना किसी भी एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस के कि आप अपने अंदर कैसे उतर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़ी, आपने ध्यान के बारे में, स्लीप डिसऑर्डर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। होपफुल लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि पीएमसी हिंदी पे हम हर वक्त कहते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान को अपनी जीवनचर्या में ऐड कीजिए। हम हर तरीके की बीमारी से निजात पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान कीजिए। अगर आपको ध्यान के बारे में जानना है तो पीएमसी हिंदी हर बार कुछ ना कुछ रात्रि ध्यान, सुबह का ध्यान लेते आता है। रात्रि ध्यान, सुबह का ध्यान आपके समक्ष लेके आता है। आशा करता हूँ कि बैक टू नेचर का ये एपिसोड मैम के साथ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमारे पीएमसी हिंदी के बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।